अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर्दियों के लिए तैयारियाँ किस-किस ने कर ली हैं? एकदम से अब सर्दी आ गई है, पहले हम कह रहे थे कि सर्दी आ ही नहीं रही और फिर एकदम से बारिश हुई और सर्दी का मौसम जो है ना स्टार्ट हो गया। बस ये है कि बाकी बातें तो एक तरफ, लेकिन जो है ना ठंड से बचा के रखें बच्चों को स्पेशली। मौसम चेंज होने की वजह से ना बुखार वगैरह वायरल भी हुआ है, तो जो बदलता मौसम होता है ना उसमें बच्चों के लिए एहतियात जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। सुबह-सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। वो हम लोग एक टर्म पढ़ा करते थे ना, हज़लिंग एंड बज़लिंग, तो इस टाइम पे हमारे घर में ना यही हज़ल-बसल जो है ना बस मची होती है, क्योंकि ना सबने निकलना होता है अपने-अपने कामों पे। बस मैं भी जो है ना फटाफट उठ के, क्योंकि मैंने सबसे पहले उठना होता है, मैंने नाश्ता तैयार करना होता है, फिर सबको उठाना होता है, फिर तैयार होके तो बस हम लोग निकलते हैं। तो मैं बात कर रही थी बच्चों का कि ना बच्चों को जो है ना इस मौसम से बचा के रखें, तो उससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई। याद क्या आनी है, बल्कि सोशल मीडिया का दौर है, जो कुछ हो रहा होता है पता चल जाता है। तो फ़लस्तीन में जो इस वक़्त जो है ना हो रहा है, उसके ऊपर इस वक़्त सबके ही दिल जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी हैं, और वीडियोज़ देख-देख के इतनी बेबसी सी फ़ील होती है ना कि क्या करें ऐसा कि ये सब कुछ जो है ना हम लोग रोक सकें। आज की तरक्की याफ़्ता कौमें जो बात करती हैं ह्यूमन राइट्स की, वुमेन राइट्स की, चाइल्ड राइट्स की, हर तरह के राइट्स के लिए जो है ना आवाज़ें उठती हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई राइट्स जो है वो याद ही नहीं है। हम किसी और को क्या कहें, बहैसियत मुसलमान हमारे कितने तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, कितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो है ना बस सबको चुप लगी हुई है। बच्चों की हालत देख-देख के जो है ना दिल कुड़ता है कि बस देखा ही नहीं जाता कुछ भी। अल्लाह ताला जो है ना हम पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फरमाए, और बस जो हमने चुप के रोज़े जो है ना रख लिए हुए हैं ना, वो चुप का रोज़ा हमारा तोड़ दे। इससे ये पता चलता है कि हम लोग कितने ज़्यादा जो है ना मुनाफिक हैं, कि जो ट्रेंड चल रहा होता है इस वर्ल्ड में सबको पता है क्या हो रहा है, जो ट्रेंड चल रहा होता है हम उसके पीछे तो भागते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने आवाज़ उठानी होती है वहाँ पे हम लोग गूंगे बन जाते हैं। तो मैं तो स्पेशली जो ब्लॉगर्स हैं या फिर जितने भी किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना, एटलीस्ट यार सच का साथ दो, आवाज़ तो उठाओ अपनी। ठीक है, हम ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे में भी नहीं आ पाते कि हम बोलते भी नहीं हैं, जो सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है कि बुराई को आप हाथ से नहीं रोक सकते, फिर आप ज़ुबान से रोको, और वो भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो। तो आप ये देखो कि हम दिल में बुरा जान रहे हैं, इतना कमज़ोर ईमान है ना हमारा। इस टॉपिक पे तो मैं जितनी अपनी आवाज़ उठाऊंगी, जितना बोलूंगी उतना ही कम है। जिस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं उन्होंने जो है वो हमें रोजी रोटी की फिक्र लगाई हुई है, हम लोग अभी तक कपड़ा, मकान और रोटी से ही बाहर नहीं निकले। कुछ करना भी चाहें तो पहले अपनी फैमिली की साइड पे देखते हैं कि पहले इनके लिए तो कुछ कर ले। तो जो हमारी क्रिएटिविटी है ना वो बिल्कुल मफलूज होके रह गई, और इसमें किसका कसूर है? हमारे अपने कंट्री का, हमारा अपना, हमारे मुल्क के हालात का, कि हमें बेसिक नेसेसिटीज में ही इतना उलझा दिया है कि कुछ और जो है ना सोचने का या कुछ और बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। एनीवेज, मैं अगर कोई सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जितना जो है ना इसके बारे में बोल सकूं उतना बोलूं। हम लोग ये सोचते हैं कि जी हमारे बोलने से क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर सोचूं कि यार मेरा तो अभी जो है वो लिमिटेड से लोग हैं जो मुझे देखते हैं, तो मैं क्या कर लूंगी ज्यादा से ज्यादा, और यही सोच जो है ना यकीन करें हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। आप दिया तो चलाएं, रोशनी खुद ब खुद फैलती चली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला जो है ना हम सबको हिदायत दे, और एटलीस्ट हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना तो प्लीज अपने बहन भाइयों के लिए दुआ जरूर करें कि अल्लाह ताला जो है ना उनके लिए आसानियां फरमाए, उनके ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है ना उसको रोक दे। आमीन। वीडियो तो मैंने बनाई थी कि आप सबसे ना अपनी रूटीन शेयर करूंगी, काफी दिनों का व्लॉग बना हुआ था, बस जो है ना टाइम नहीं मिल रहा था ना एडिटिंग करने का। तो लेकिन जब ये सूरत हाल आई ना तो मैंने कहा कि जब मैं एक चीज कर रही हूँ कि मेरी आवाज किसी तक तो पहुंच सकती है, तो मैं क्यों ना जो है ना बोलूं। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली है कि आज जो है ना मैं ये जो व्लॉग मेरा आधा बना हुआ था ना अपनी वॉइस डाल के तो कंप्लीट जो है वो अपलोड करूँ। ये उन दिनों की वीडियो है जब नई नई हमारी जो है ना नई नई शिफ्टिंग हुई, और उसके बाद जो सारा कुछ रूटीन चल रही थी, क्योंकि मैंने जॉब पे जाना होता है और ये एक आम जो जॉब का दिन होता है ना उसके साथ की मेरी सारा दिन की रूटीन है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी है ना कि यहाँ पे मेरा इतना इंटरेक्शन तो नहीं हो सका, क्योंकि इस वजह से कि मैं सारा दिन जॉब पे होती हूँ और आके फिर सारे घर के काम निपटाने होते हैं। लेकिन मुझे एक नेबर मिले जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो उससे मुझे लगा कि यहाँ पे जो है ना काफी अच्छी जो है ना मेरी बनेगी सबके साथ। तो वो जो नेबर है ना उन्होंने जो है ना बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहन ही बना लिया एक तरह से। तो उन्होंने स्पेशल
जो है जब उन्हें पता चला, मेरी अच्छी दुआ सलाम हुई, तो उन्होंने जो है वो फिर मुझे पुलाव बना के भेजा और उनके हाथ का पुलाव इतना मजे का था ना कि मैंने सोचा हुआ है कि ना एक दफा तो मैं लाजमी जो है ना उनके पुलाव की रेसिपी अपलोड करूंगी उन्हीं के साथ जो है ना बनवा के। तो तैयबा आपी बहुत बहुत शुक्रिया आपके पुलाव का, आपके प्यार का, आपके खलूस का। वरना आजकल के दौर में ना वो मोहल्लेदारी और वो सब कुछ चीजें जो है ना खत्म हो गई हैं, क्योंकि सब इतने मसरूफ रहते हैं अपने अपने कामों में कि इन चीजों का किसी के पास टाइम ही नहीं रहा। लेकिन एक ऐसे शहर में जहाँ पे आपको पता है कि आपका कोई भी नहीं है ना, तो कोई लगे कि जो है ना आपकी परवाह कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज। ना लो जूता।